चलो, तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था टॉलिंस रिएजेंट। जो कि था AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AgNH3 2 टकल पॉजिटिव OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव सामने लगाओ तो नहीं लगे, या फिर अपन बोलते थे क्या Ag2O। ये क्या करता था, एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता था, याद आया। और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को हाइड्रोक्सी कीटोन्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता था एसिड ग्रुप में। कोई सा ऐसा एग्जाम्पल जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का एग्जाम्पल हो, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज काय में कन्वर्ट हुआ था, याद करो, एल्डोनिक एसिड में। काय में, एल्डोनिक एसिड में। क्या किसी एसिड को भी कन्वर्ट कर सकता है? ओनली एसिड विच इज फॉर्मिक एसिड, करेक्ट है। क्या ये एलिफेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएगा, एरोमेटिक और एल्डिहाइड दोनों का कराएगा ऑक्सीडेशन, सही है, ठीक है, दोनों का ऑक्सीडेशन करा देते। चलो आगे बढ़ते। एक मिनट बेटा, मैं इसका रिवीजन, पहले रिवीजन। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन काय में कराएगा, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन काय में होता है? ग्लूकोनिक एसिड में होता है। ये कल की कहानी थी, सबको याद रहेगी। टॉलिंस एजेंट क्या है, सबको याद है। अब पढ़ते हैं अपन फेलिंग सोल्यूशन। तो ये रिवीजन के लिए बता दिया क्योंकि ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलिंस एजेंट, बोले बेटा, टॉलिंस एजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट एजेंट, ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मिटा दूं? मिटा रहा हूं। बेटा उनके स्ट्रक्चर में अंतर है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो अंतर होता है वही अंतर है। चलो अब पढ़ेंगे। देखना पड़ेगा एक बार। चलो लेट्स राइट फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन लिखो बेटा, इट इज, लिखो जल्दी लिखो। फेलिंग सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ फेलिंग A and फेलिंग B. फेलिंग सोल्यूशन is a mixture of फेलिंग A and फेलिंग B. फेलिंग A क्या होता है? फेलिंग A is क्यूप्रिक सल्फेट और फेलिंग B, फेलिंग B is पोटेशियम सोडियम टार्टरेट। अब तुमने सक्सेनिक एसिड देखी है कभी? कुछ ऐसी होती है, देखो COH, याद है, मैंने तुम लोगों को याद कराई थी, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ब्ला ब्ला ब्ला, याद आया। एगेस्मो, ऑक्जेलिक एसिड से मेलोनिक फिर सक्सेनिक। इधर एक काम करो, एक H इधर का हटा के इधर एक OH लगा दो और इधर भी एक OH लगा दो। बोले बेटा, ये हो गई टार्टरिक एसिड। कौन सी हो गई? ट्रा, ट्रा हो गई, ट्रा, टार्टरिक एसिड। अब ये टार्टरिक एसिड का H हटाओ दोनों जगह से, HOCH, CHOH, C डबल बॉन्ड O, ONA प्लस O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K प्लस। दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है बेटा। रॉशलेस सॉल्ट इसके लिए टर्म यूज किया गया। प्लस NaOH,
दिस इज रॉस्टेड सॉल्ट, ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये फेलिंग सोल्यूशन बी है, ठीक है बेटा, क्या ये फेलिंग सोल्यूशन बी है। यहां पर क्या होता है कि जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है HOCH CHOH C डबल बॉन्ड OONA C डबल बॉन्ड OOK प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कॉपर CuOH वोल्टवाइज के साथ रिएक्ट कर जाता है और ये रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसका कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड OONA और C डबल बॉन्ड OOK प्लस प्लस। जब ये RCHO के कांटेक्ट में आता है तो इसको RCOOH में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक बेटा। हाँ, और फर्दर यहां बन जाएगा Cu2O रेड कलर, ठीक है बेटा। तो फेलिंग सोल्यूशन में जो रिएक्टिंग स्पीशीज होती है वो कॉपर प्लस प्लस होती है। हाँ जी, एल्कलाइन मीडियम में ना CuSO4 प्लस 2 NaOH will give you Na2SO4, CuSO4 in presence of NaOH will give you Na2SO4 plus CuOH whole twice, इसी को यूज कर लो आप। है जी, है जी। अब जो फेलिंग सोल्यूशन होता है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं कराता है। और कीटोन का तो वो भी नहीं कराता, टॉलरेंस ये भी नहीं कराता। कीटोन का इनफैक्ट ऑक्सीडेशन कराना आसान बात थी, कीटोन का ऑक्सीडेशन तो बड़े से बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं करा सकते जब तक कि CC लिंकेज ना तोड़ दो, तो कीटोन की तरफ तो देखना ही नहीं। ठीक, टॉलरेंस एजेंट किसका करा देता था, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों करा देता था, ठीक है, और फॉर्मिक एसिड का भी करा देता था और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का भी करा देता था। ये सिर्फ एल्डिहाइड सिर्फ एलिफेट एरोमेटिक का नहीं कराता, इसके अलावा सबका करा देता। और लाल कलर देता है, रेड कलर। मिट दूं इसको, शैले मिटाओ देश, लिख लिया। करूं, इंडिया 40 रन पे आउट हो गई, पता लगा। मूड नहीं था खेलने का हमारा, मेरे को तो भरोसा ही नहीं हुआ है। अब 72 के, अब 800 रन थोड़ी ना बनाएंगे, द्रविड़ थोड़ी ना खेल रहा है। तिवार, द्रविड़, लक्ष्मण वो थे तो अब पूरा का पूरा अपने आप में एक पूरी की पूरी टीम के बदले वो ही अकेले खेल लेते थे। उस समय बहुत चीटिंग थी। 300 रन तो अकेले लक्ष्मण ही मार देता। नहीं, लक्ष्मण द्रविड़ वन, मतलब वो लोग तो अजीब ही भयानक ही खेलते थे यार, क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ। चलो, अब कोहली आज 500 मार दे तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। इधर से ही मैच निकाल के लाए तब बरसों तक याद रहता है मैच, जैसा लक्ष्मण और द्रविड़ ने निकाला था। ऑस्ट्रेलिया से हम हारने वाले थे, उन्होंने मैच उल्टा पलटा दिया ऑस्ट्रेलिया पे, फिर ऑस्ट्रेलिया हारी। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है? फेलिंग सोल्यूशन रिड्यूसेस और नहीं ऑक्सीडाइजेस, ऑक्सीडाइजेस एलिफेटिक एल्डिहाइड नॉट एरोमेटिक, it oxidizes alpha hydroxy ketone. It also oxidizes formic acid, monosaccharides, and disaccharides except सुक्रोज। अरे पॉलीसेक्राइड में वो ग्रुप नहीं होता ना जो जिसका बताता हूँ मैं तेरे को। एक्चुअली क्या होता है, डाइसेक्राइड्स ओपन हो जाते हैं, या थोड़ा बायोमोलिक्यूल चैप्टर का इंतजार कर ले तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। जैसे ये OH होता है, ये H है, ये OH है, ऐसे ग्रुप लगे होते हैं। अब क्या होता है, मीडियम बेसिक होता है यहाँ पे, तो मीडियम बेसिक होने से होता है क्या, ये जो OH नेगेटिव से H को निकाल लेता है और ये इस डायरेक्शन में ब्रेक होता है, ये इस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाता है, तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। समझा मेरी बात को? पॉलीसेक्राइड में क्या होगा, ये वाला ग्रुप सामने वाले के ग्रुप से अब कंबाइन होता है और ये OH खत्म हो जाता है। अरे हाइड्रोक्सी लिंकेज होगा ना 1,4,1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो लिंकेज में क्या होगा कि जो सामने वाला आएगा, समझ बात को, ये क्या आ गया, ये आ गया OH। अब यूं यूं यूं, अब इसका जो OH है, H है, ये इसको ले गया मान ले, ठीक है, थोड़ा आगे को आ जाओ, आगे को आ जाओ, कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, ठीक है। अब ये H2O तो निकल गया, लेकिन ये वाला OH जो है वो फ्री है। बोलो बेटा, क्योंकि ये वाला OH फ्री है तो इसकी वजह से क्या होता है, ये H चला जाएगा, ये H चला जाएगा, ये इधर से इधर ब्रेक करेगा, इधर से इधर खुल जाएगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप क्रिएट हो जाएगा बेसिक मीडियम में। सुक्रोज में क्या होता है, ये वन कार्बन है, ये 1 है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 1 कार्बन है। अब सुक्रोज में क्या होता है कि ये वाला जो ग्रुप है ना, इसके सामने यही वाला ग्रुप आ जाता है, समझ लो। सुक्रोज में, बाकी तो बायोमोलिक्यूल में बताऊंगा मैं आप लोगों को, ऐसा हो गया, तो ये O है, तो ये वाला OH प्लीज ध्यान दें, ये वाला OH इधर से कॉम्प्रोमाइज हो गया, मतलब इसका H2O चला गया, इसका H2O चला गया, तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऐसे बन गया, ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक। तो ये 1 पे है, इसका वाला भी चला गया, अब इधर जो बचा, इधर OH बचा है, H बचा है, और फिर बचे हुए हैं, फिर बचे हुए हैं। आप बोलोगे सर ये वाला OH तो बचा है पर वो कोई काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि बेस इस H को निकालेगा, ये इधर डायरेक्शन में ब्रेक हुआ तो C पे नेगेटिव चार्ज आएगा, C पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इसलिए खुल नहीं पाएगा स्ट्रक्चर। तो सुक्रोज के अंदर क्योंकि ये दोनों जो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, इसकी वजह से उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, किसकी? सुक्रोज की नहीं होती है। क्लियर है? अब तुमने पूछा था इसलिए मैंने समझा दिया, बाकी समझ में नहीं आया तो बायोमोलिक्यूल का इंतजार करो, तब समझाएंगे स्ट्रक्चर ग्लूकोज का और सुक्रोज का। समझ लो बात को? तब अपने आप क्लियरली समझ में आ जाएगा कि डाइसेक्राइड सारे के सारे डाइसेक्राइड ऑक्सीडाइजिंग है नेचर में, लेकिन सुक्रोज नहीं है। तो सुक्रोज क्यों नहीं है उसका मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आपको इतना भरोसा हो जाएगा कि मास्टर को आता है। अब जब मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा, ठीक है? चलो।
अब आगे बढ़ते, अब पॉलीसेकेराइड में क्यों नहीं होगा, क्योंकि चलो देखो पॉलीसेकेराइड में तो सारे के सारे जुड़ जाएंगे, तो OH तो चले ही जाएंगे, फिर खुलेगा कौन सा, चमका कि नहीं चमका। आप एक बात बोल सकते हो सर जी कैसे नहीं खुलेगा, लास्ट वाला खुलेगा। हाँ तो लास्ट वाला एक खोल भी दे हजारों करोड़ों में से तो फर्क क्या पड़ता है, आया कि नहीं आया, ज्यादातर तो कॉम्प्रोमाइज हो गए ना। अरे यार ये तो गलत बात है, तुम्हें फिर इसकी भरी नोटबुक ऐसे छोड़नी नहीं चाहिए थी। मैं आपको बताऊं ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, यदि आपके नोट्स अच्छे हैं ना तो आप उनको बचा के रखो। चलो गाइस, कुछ शिकारी लोग बैठे रहते हैं कि अभी नोट्स नहीं बनाएंगे, आखिरी में इसी के ताड़ देंगे, ये तो अच्छे से बना रहा है ना। इसीलिए हमने सीक्रेट कैमरे लगवाए हुए हैं, तुम लोगों को पता नहीं है लेकिन कैमरे लगे हुए हैं। तू नहीं तो लगाए ना। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते, सीक्रेट कैमरास। ओके गाइस, है कंपनी हमारी लेवाइस के, सही बोल रहा है कुछ, मिटा दू इसको मैं, बोलो बेटा। चल अब फेलिंग सोल्यूशन खत्म हो गया, लेट्स नाउ डिस्कस। बेटा एनसीईआरटी में फेलिंग सोल्यूशन एक बार देख लेना चाहिए, फिर भी चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। एक आध क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, लेट्स ट्राई एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, करें ट्राई करते हैं। कंपाउंड ए, compound A on acidic hydrolysis gave acid B and alcohol C. But oxidation of C by CrO3 and H2SO4 gives compound B and compound B gives silver mirror test positive with Tollens reagent. Then identify structure of A. Then identify structure of A. वाया क्या सवाल है। इसके बाद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन पढ़ाना। है कंपाउंड बी होगा मतलब अच्छा, compound A on acidic hydrolysis give acid B and alcohol C, but oxidation of C by CrO3 and H2SO4 give compound B, and compound B gives silver Miller test with Tollens reagent। हाँ जी,
इसमें कॉलम्स में HCOH लिखा है, BHCOH लिखा है, आंसर आखिरी लाइन के लिए कंपाउंड बी के सेवन मिनट टेस्ट पॉजिटिव पे टॉलरेंस दिए तो BHCOH बी एसिड एसिड तो पहले लिखा हुआ है, गिव्स एसिड बी पर बी एस फॉर HCOH हो गया, और सी भी तो HCOH ही बना रहा है, CrO3 और H2SO के साथ रिएक्ट करके। सी एल्कोहल हाँ एल्कोहल है, लेकिन इसके साथ रिएक्ट करके तो एसिड ही बना है। एसिड ही बनाया है। तो सी डबल बॉन्ड सी ये होगा। तो ऐसा कुछ था CrO3 HCl सी एल्कोहल वो जोड़ते थे ना, CrO3 और CrO3 और H2SO क्या जुड़ता है? हेलो, हाँ बेटा किया सवाल। शुभम आवाज आ रही है अच्छे से? हेलो शुभम, लगता है आ रही है। ओके बेटा, थैंक यू। चलो सोचो क्या हुआ है। सबसे पहले कंपाउंड ए ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड बी एन अल्कोहल। एसिड और अल्कोहल कौन देगा हाइड्रोलिसिस पर? वाह क्या बात कही है, एस्टर सही बोला। और उस एस्टर ने जो एसिड दिया, एस्टर बी एन सी, acid B and alcohol C, but oxidation of C with CrO3 and H2SO4 gives compound B, and compound B gives Silver Meyer test। इसका मतलब एसिड गारंटेड HCOH है। बोलो यार, और कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड देगा? मेथनॉल। हो गया सवाल खत्म, बस। नहीं आया भाई साहब। हाइड्रोलिसिस पर कौन एसिड और अल्कोहल देगा? एस्टर। अब एक ही एसिड है जो कि टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है, वो फॉर्मिक एसिड है। तो उससे बोला जो एसिड मिला उससे टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव दिया, और कंपाउंड ए और बी मिला, बी के ऑक्सीडेशन से एसिड मिला वो जिससे टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव दिया। तो इसका मतलब बी क्या होगा? बी मेथनॉल होगा, क्योंकि उसी की ऑक्सीडेशन से एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड मिल सकता था, मेथनॉल CH3OH। अच्छा ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है बी सी जो है मेथनॉल होगा और एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड होगा। डन। चलो अच्छा कर लिया है तुम लोगों ने। चलो एक और कर लेते, एक और। हमारा एक टेस्ट बन चुका है, यदि आप देना चाहो कभी तो नेक्स्ट वीक में टेस्ट अच्छा बना दिया है। नहीं देना चाहो तो मत दो, कोई बात नहीं। मैंने कभी कभी विचार किया मैं क्लास के लिए आप लोग को इमोशनल ब्लैकमेल क्यों नहीं कर रहा हूँ अभी, तो मुझे समझ में आ गया क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं करना चाहता। जय बात, ठीक है जी। 2017 में क्वेश्चन आया एडवांस में, जय 2017 एडवांस में क्वेश्चन आया तो कि इससे इसको कन्वर्ट करने के लिए
इकाई की जरूरत पड़ी। नंबर 1 CH3OH oblique H plus साइन। 2 CH3MgBr C HCO पॉजिटिव D फैलिंग सोल्यूशन। A B C D ये 4 चीजों की जरूरत पड़ी है, उनका ऑर्डर क्या होगा? नहीं आया तुम्हें ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में यूज करके इसको बनाया गया, चारों का यूज किया गया है इसको बनाने में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं किस ऑर्डर में यूज करके ये बना। इन 4 रिएजेंट का प्रयोग करके इससे ये बनाया गया। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किस ऑर्डर में रिएक्शन करके इससे ये बनाया गया है। अच्छा, मैं आपके लिए 4 ऑर्डर लिख देता हूं। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 ऑर्डर है ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी। ऑप्शन 2 ऑर्डर है सी के बाद बी के बाद ए के बाद डी। फिर ऑर्डर है डी के बाद बी के बाद ए और ए के बाद सी और सी के बाद बी, डी के बाद ए के बाद बी के बाद सी। हाँ जी, थर्ड वाला क्यों है? क्योंकि मैंने उसको बनाने में इतना टाइम लगाया। अच्छा, भरोसा नहीं करते लोग, भरोसा। हाँ बताओ। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता मैंने ये बात सोच ली होगी कि तुम लोग ये सोच रहे हो सर इतना समय लेके इसको बना रहे थे, ये वाला ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन तो नहीं। अब सुनो, पहली बात हमने ऑप्शन ए देखते हैं। ए का मतलब एल्कोहल की रिएक्शन करा दे H प्लस आयन की उपस्थिति। चलो करा दें, तो इधर OH आ जाएगा, इधर CH3OH आ जाएगा, यही रिएक्शन हो जाएगी। नहीं, इधर हो जाएगी रिएक्शन, ये ज्यादा रिएक्टिव है। या दोनों की रिएक्शन करा दी तो दोनों में, एक में OH, एक में OCH3, एक में OH और एक में OCH3 आ जाएगा। देखो ना बेटा, ये C डबल बॉन्ड O है और ये H है। डन। फिर आया B, जब B आया तो CH3MgBr आया। CH3MgBr रिएक्ट करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और C जब आएगा तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और फिर स्टेरिक सोल्यूशन D आएगा। अपन एटलीस्ट इसकी तरफ तो नहीं बढ़ रहे आगे। ऑप्शन सी फर्स्ट है, पहले हाइड्रोलिसिस करा दिया, वो सबसे बकवास क्वेश्चन। डी मतलब पहले फैलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होकर एसिड बन जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ और C डबल बॉन्ड OH बन गया। उसके बाद ए से रिएक्शन कराएंगे तो उस पर रिएक्ट करके एस्टर बना लेगा, OCH3 बन जाएगा। अब आपको दिखने लगा होगा क्या होने वाला। अब आप सी का तो कुछ होगा नहीं, बी लेके आओ, ग्रिग्नार्डियन। ग्रिग्नार्डियन जब आएगा तो इसको भी उड़ा देगा, इसको भी उड़ाएगा। इस पर पहले आके रिएक्ट करेगा, CH3 जुड़ेगा, OCH3 बाहर हो जाएगा। बोले बेटा, फिर कीटोन पे रिएक्शन होगी तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, और CH3MgBr यहाँ रिएक्ट करेगा तो फिर से 3 डिग्री अल्कोहल बना लेगा। बोलो हाँ,
एक बार वापस देखो, यहां तक समझ में आया था कि फेलिंग सोल्यूशन ने ऑक्सीडेशन कराया और फेलिंग सोल्यूशन ने ऑक्सीडेशन करा के एसिड बना दिया। एसिड पे रिएक्शन हुई CH3OH की, उससे रिएक्ट किया, इसको बाहर निकाला और इससे रिएक्ट करके एस्टर बना दिया। इससे जब एस्टर बनाया, बोलो बेटा, OCH3 बन गया। इसके बाद आपने ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की रिएक्शन कराई, CH3MgBr, इधर गया इधर गया और यही वाला एक्सेस में रिएक्ट करेगा, इधर जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल और नीचे C डबल बॉन्ड हो CH3, ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ फिर से रिएक्ट कर जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। लाइक दिस, समझा? हाँ बेटा, मतलब जैसे CH3OH रिएक्ट वहां पर आपने रिएक्ट कराया, फिर उसके इसके साथ साथ में पीटर पे भी करा था, वो पहले वहां पे फिर वहां पे भी। हाँ, तो ये बनने के बाद ही तो रिएक्शन कराओगे ना, पहले एस्टर बन गया, अब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की रिएक्शन कराई, नहीं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट नहीं, मैं तो CH3OH की बात कर रहा हूं। CH3OH यहाँ पे रिएक्ट कर जाता है, ऐसा पहले ही? पहले उस पे रिएक्ट करता, फिर उस पे भी कर जाता, दोनों पे रिएक्ट कर जाता। मतलब इधर रिएक्ट कर जाता ना। हाँ, लेकिन तुम इस प्रोडक्ट की तरफ थोड़ी ना पहुंचते, उससे करके देख लो। मैं थोड़ी ना बोला रिएक्शन नहीं होगी, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तुमने यदि उसको रिएक्ट कराया तो मेरे भाई उधर OH हो जाएगा, उधर OCH3 हो जाएगा और यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर OCH3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कराना चाहते थे? समझे? फोटो खींचिए। चलो, ये 2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे अपन बेनेडिक्ट सोल्यूशन। तो बीच में और मीटिंग में 10 मिनट आ गए। पूर्वांग जी भी आए आज तो क्लास। चलो गाइस, मिटा दूं क्या? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली। चलो अब पढ़ते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन, फिर शिफ्ट रिएजेंट। मिटा दूं क्या बेटा? मिटा दूं? चलो, इस वाले लेक्चर की हेडिंग अलग डाल देना। क्या हिरत? इस लेक्चर की हेडिंग अलग डाल देना, बच्चों को आसानी से मिल जाएगा ना। टॉलरेंस टेस्ट, शिफ्ट रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, क्योंकि ये एग्जाम में खूब आता है और लोग पढ़ना चाहते हैं इसको, और मैं ताकत लगा रहा हूँ जी। यस, चलो अब आता है बेटा बेनेडिक्ट सोल्यूशन, राइट? बेनेडिक्ट सोल्यूशन, it is a mixture of Benedict solution. देखो, it is a mixture of copper sulfate, sodium citrate, copper sulfate,
सोडियम सिट्रेट एंड Na2CO3, कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट एंड Na2CO3, डन। तो यहां पर क्या होता है, RCHO जो होता है वो रिएक्ट करता है क्यूप्रिक सिट्रेट के साथ, ठीक है ना, और क्या बना देता है, RCOOH बना देता है, प्लस U2O, ब्रेक रेड कलर। ब्रेक रेड कलर, इसको हमने क्यूप्रिक सिट्रेट बोला है। या Cu++ में इसलिए क्यूप्रिक बोला, +1 में होता तो क्यूप्रस बोलते हैं, हाँ ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, ठीक है। चल बेटा, ये इट्स आर सिमिलर टू वैलेंस टेस्ट। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में देखो ये दिया है कि नहीं दिया है, नहीं पहले चलो बेटा अगला टॉपिक लिखो, शिफ्ट रिएजेंट, SCH मिला एनसीईआरटी, SCH क्या बेटा, क्या और बताऊं कुछ इसमें, मतलब वो बड़े बड़े वो बता दूं क्या स्ट्रक्चर इसके, तो बोल दिया ना फाइलिंग सोल्यूशन की तरह, ठीक है ना। चलो अब लिखो शिफ्ट रिएजेंट, मीटिंग एंड हो गई भाई। जेड के बाद नेक्स्ट, अपने आप आ जाएंगे ना, ग्रेट। चलो अरे हाँ, भी करना पड़ेगा। चलो नहीं करना पड़ेगा। ओके चलो अब बेटा डिस्कस करते हैं शिफ्ट रिएजेंट, लिखो शिफ्ट रिएजेंट, it is para rosa aniline HCl plus SO2 shifts reagent para rosa aniline plus HCl plus SO2,
लो। उसके बाद कैलोमेल और कोरोसिव सब्लिमेंट, इनके साथ और फिर ये टेस्ट खत्म। मेजेंटा में तो तीन कलर ही है ना। या उसी को जब मेजेंटा को अपन ट्रीट करते हैं SO2 के साथ तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वो रिडक्टिव ब्लीचिंग करा देता है, और जो अपन एल्डिहाइड उसमें मिलाते हैं तो उसके कलर को रीस्टैब्लिश कर देता है। क्या बोले? हाँ, रिडक्टिव ब्लीचिंग कराता है ना। SO2 रिडक्टिव ब्लीचिंग कराता है, क्यों नहीं मान रही हो? हाँ, तो और क्या सुनना चाहती हो? पर मैग्नेट वो जो होता है ना, होता है कि एसिड के साथ कलरलेस हो जाता है वो के साथ। Right, you are. With Schiff reagent. With C के ऊपर ही डंडा लगाओ तो विथ होता है, C के नीचे डंडा लगाओ तो विच होता है, O के ऊपर डंडा लगाओ तो विदाउट होता है। ये विथ होता है, ये विच होता है, और ये विदाउट होता है। ये शॉर्ट हैंड है, पहले चलती थी।
चलती है। हाँ मतलब वहां चलती है, कोर्ट में बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में वहां पे चलती है शॉर्ट हैंड अभी। सही है, क्योंकि इसका डिस्कवरी इसलिए करी गई थी जिससे कि बड़े बड़े लोग जो हैं डिक्टेशन देते थे, तब ऐसा थोड़ी ना बैठ के वो घंटा भर तुम्हें डिक्टेशन देते रहेंगे, सर एक बार वो बोलना क्या बोला, सर एक बार वो बोलना क्या बोला, इससे शॉर्ट हैंड चलते थे, खटखट लिखते जाते। उनके ऊपर नेगेटिव वाला तो पता लगेगा कि आप पर चलो गाइस आगे बढ़ जाए। मतलब चलो भाई अब लिखो रिएक्शन विथ HgCl2, रिएक्शन विथ HgCl2 एंड Hg2Cl2। ठीक है, अब इसमें Hg2Cl2 को बोलते हैं कैलोमेल, तो इसको बोलते हैं कोरोसिव सब्लिमेंट। अब Hg तो वैसे ही नॉन रिएक्टिव होता है, तो वो बोलेगा कि भैया मुझे तो नहीं खेलना, मुझे रिएक्शन नहीं करना। ठीक है, मतलब वो Cl को खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा Hg। समझ रहे बात को, Hg 2Cl के साथ कंबाइंड है, तो यदि कोई उसके सामने ऐसी चीज आ जाए जो कि उसको इलेक्ट्रॉन दे सकती है, तो वो उसे इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद रिड्यूस हो जाएगा। करेक्ट है, तो लिखो RCHO in presence of Hg2Cl2, RCHO in presence of HgCl2, जलवा की उपस्थिति में। अब 2 मोल ले लो यहाँ पे, ठीक है ना, तो 2 HCl बाहर निकल जाएगा, ये 2 O चलेगा 2 Cl के साथ, ये वाला O इधर से इधर चल जाएगा, एंड दिस विल फॉर्म RCOH, और वहां पे 2 Hg बच गए और 2 Cl बच गए, तो Hg2Cl2 हो जाएगा। समझ बात को, सिस्टमेटिकली रिडक्शन होता है जी। अब यदि मान लो इधर फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया आप, तो वो 2 HgCl2 के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ जलुआ 2 HCl बना देगा, फॉर्मिक एसिड बना देगा, प्लस Hg2Cl2 बना देगा। Hg2Cl2 फिर से रिएक्ट कर सकता है फॉर्मिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अगेन जलुआ टू फॉर्म 2 HCl, और ये वाला ऑक्सीजन इधर जाकर के इसको भी निपटा देगा, और वहां पर H2O प्लस CO2 बन जाएगा, CO2 को मार दे। ओए अटक गए हम तो, वाह यार छूट गए। बस बेटा ये हो गया आपका टोटल किन किन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड का। ठीक, तो कौन कौन से पढ़ लिया, टॉलिंस पढ़ लिया, फेलिंग पढ़ लिया, बेनेडिक्ट पढ़ लिया, शिफ पढ़ लिया, और कोरोसिव सब्लिमेट और कैलोमेल पढ़ लिया। ठीक है जी, चलो एक चार्ट बना देते हैं। दोनों दे देगा याद रखना बस। या
चलो जी। हाँ, फिर आपने खोजा, क्या मिला आपको उसमें? नहीं मिला बेनेडिक्ट, क्या पूरा ही नहीं मिला? हाँ, मैं देखना चाह रहा था उसको कुछ एक्स्ट्रा लाइन तो नहीं दे दी टॉलिंग फेलिंग के बारे में। मिटा दू जी। चलो भाई, मैं एक तरफ लिखूंगा रिएजेंट, HCHO, CH3। पहला रिएजेंट टॉलिन CH2, दूसरा फेलिंग रिएजेंट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, शिफ्ट रिएजेंट, HgCl2, I2/NaOH, SO3, 2,4-DNP, CHCl3/QH, S2। हाँ जी, पहला वाला टॉलिंस टेस्ट पॉजिटिव 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 नेगेटिव। सबको आता है कि एक को ही आता है? नहीं, मतलब खुशी जी ने आंसर दिए सारे, तुम लोग को भी आता था? अबे अभी तो पढ़ाया कि एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते, तो फिर आता क्यों नहीं है? अभी तो पढ़ाया एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। फेलिंग पहला दूसरा दे देगा, ये नहीं देगा, ये तो देगा ही नहीं। बेनेडिक्ट में फेलिंग जैसे ही होता है, शिफ्ट रिएजेंट बोलो, तो सारे ही दे देगा। शिफ्ट रिएजेंट सारे नहीं देता, कीटोन कैसे देगा? ये कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ी ना हो जाएगा, बोलो सही है। उसके बाद HgCl2 कुछ नहीं होना, I2NaOH
पहला वाला नहीं देगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या दे रहा है ये कौन सा टेस्ट चल रहा है? आइडोफॉर्म टेस्ट चल रहा है। NaHSO4 दे देगा, दे देगा, ये दे देगा, क्यों? एल्डिहाइड है ना, और कीटोन दे देगा। अरे मिथाइल कीटोन NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। बोलते हैं कि वो बल्कि है तो ये देखो क्या तो मेरे बने एसिटोफिनॉन में शायद मैंने लिखा है कि नहीं देगा? देखो कॉपी में देखो, लिखा है मैंने, शायद लिखा है 2,4-DNP एल्डिहाइड्स हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। यार तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। 2,4-DNP पता है क्या होता है? 2,4-डाइनाइट्रो क्या? फिनॉल। वाह वाह, 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, बहुत बढ़िया। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। भाई साहब पूरा एल्डिहाइड की तो नजम कर गए। ये बोलो जे क्या है? जे क्या है? वाला हाँ नहीं देगा, नहीं देगा, हर्ट देगा, नहीं देगा। अरे अभी तो कराया था तुम लोगों को, एडिशन रिएक्शन में प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, 2 एसीटोन आपस में कंडेंस कर जाते थे है ना। सबसे बड़ा गुनाह यही है मैं नहीं थी, ये तो बताना ही नहीं था, ये बात तो छुपाने की थी। हाँ वो चेक कर लो बेटा, NaHSO3 वाला जो ये पूछ रहे थे, मैंने पढ़ा दिया आपको, लिखा भी दिया है। ये रिया या एसिटोफिनॉन में नहीं दिया था, बेंजोफिनॉन में भी नहीं दिया था, और 3-पेंटेनॉन में भी नहीं दिया था। तो 3-पेंटेनॉन में तो वो नहीं था, क्या नाम है, मिथाइल ग्रुप नहीं था, इसलिए नहीं दिया था NaHSO3। फिनाइल एसीटोन, बिल्कुल। व्हाट वाज दैट? एसिटोफिनॉन में। चलो गाइस आ गए यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड। हुआ यार, कल हम नया टॉपिक चालू करेंगे। कार्ड बची और अरे ये इसलिए बची है क्योंकि अभी तक हमने एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पढ़े, अभी एरोमेटिक पढ़ेंगे ना। चलो भाई टोप लो, सब लोग टोप लो। एसिड अमाइंस पढ़ने के बाद एरोमेटिक कंपाउंड टॉपिक खुलेगा, जिसमें पहला टॉपिक एरिल हैलाइड होगा, फिर फिनॉल होगा, ईथर भी थोड़ा सा पढ़ाएंगे, और उसके बाद में आपको पढ़ाएंगे बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड और फिर एनिलीन। ऐसे करके सारे एक साथ पढ़ा दें तो एरोमेटिक कंपाउंड खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट चैप्टर बचेगा बस, बायोमोलिक्यूल्स। तब तक एनटीए ने सिलेबस बढ़ा दिया, ऐसा बढ़ा दे। फिर हम आईओसी चालू कर देंगे दोपहर के शेड्यूल में, और शाम के शेड्यूल में भी करेंगे। बिठा दूं इसको मैं। शाम के शेड्यूल में क्या करेंगे मैं भी बता दूं आपको। शाम के शेड्यूल में हम सब पी ब्लॉक डिटेल में पढ़ेंगे जेई के लिए, और कुछ नहीं। नीट वालों के लिए तो इधर हो रहा है ना 2:30 बजे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो यही करा रहे डिटेल में, बेहतरीन। तो पहला टॉपिक कोऑर्डिनेशन पढ़ा देंगे 2:30 बजे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, दिवाली बाद ही आएगा मुहूर्त। पहले ओसी खत्म होगी, फिर आईओसी जल्दी से जल्दी खत्म करके रिवीजन चालू होगी। नवंबर एंड तक अपना सिलेबस हो जाएगा, अपन कोशिश करेंगे उसके पहले कर।
पहले तो नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, पता नहीं लगता कब खत्म हो जाता है, रोज क्लास लगती है भाई। हम स्लो चलते हैं जबरदस्ती, इससे सीखे। चलो गाइस, आगे बढ़ते। अब लिखो पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड। सो राइट, टॉपिक ये रटने का है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड। डन, लिखना। पहला पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड, पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड। लिखो 40% aqueous solution of formaldehyde is called as formalin। इसी में जो है मेडिकल कॉलेज में कैडवर्स को प्रिजर्व किया जाता है। फॉर्मेलिन when it is evaporated to dryness, when it is evaporated to dryness, paraformaldehyde is formed। पैराफॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, जो कि एक लीनियर पॉलीमर होता है। 40% HCHO, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिन, evaporated to dryness, that gives HCHO and dot H2O, paraformaldehyde। पैराफॉर्मेल्डिहाइड N बराबर 6 to N बराबर पासास। ठीक है, if gaseous formaldehyde is heated with concentrated H2SO4, then metaformaldehyde is formed। Metaformaldehyde is formed। 3HCHO concentrated H2SO4 delta HCHO whole thrice metaformaldehyde is formed। लो मैं तो बैठ ही जाता हूँ। दो और बचे बस, एक एसिटाल्डिहाइड का और दूसरा भी एसिटाल्डिहाइड, एक पैराल्डिहाइड एक मेटाल्डिहाइड। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कल यही पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव। टाइम हो गया, कोई बात नहीं। Amines, nitrocompauns,
है जी, हो गया। चलो इसके बाद आता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। पॉलीमराइजेशन गया है। अंदर कपड़ा लाया हूं एकदम चेक्स वाला। और ये माइक्रो वाला। चलो गाइस, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। इसमें एसिटाल्डिहाइड ले लो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कमरे के तापमान पर, और रिवर्स रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हो जाती है। 3 मोल इससे आपस में जुड़ जाते हैं और ये वही बना लेगा। ठीक है, COO CO CH3 लाइक दिस। ठीक बेटा, इसको बोलते हैं पैरा एल्डिहाइड साइक्लिक ट्राइमर। पैरा एल्डिहाइड साइक्लिक ट्राइमर, ये हिप्नोटिक एजेंट होता है। किसी को चाहिए हो तो मैं बनाता हूँ एकदम शुद्ध वाला। ₹500 का 100 ग्राम बांटता हूँ। हाँ, $0°C पे डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिवर्स हो जाता है। तुम्हें क्या लग रहा है कोचिंग में बच्चे ऐसे ही आए? बिल्डिंग के बाहर में लेके घूमता हो या पैराएल्डिहाइड? बस अगले साल से तो इतनी भीड़ लगने वाली है कि बस जगह ही नहीं मिलेगी। ये बस मैं शुद्ध क्वालिटी का सीख लिया बनाना, सॉलिड एल्डिहाइड। थोड़ा मैं भी हिप्नोसिस में हो गया। सॉलिड फ्यूल है। फ्यूल मतलब ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है जी, इसका नाम है मेटा एल्डिहाइड। मेटा एल्डिहाइड, तो जिससे हिप्नोसिस करना है वो 3 वाला है। ठीक है, 4 वाला जलाने के काम आता है, हिप्नोटिक मेडिसिन के रूप में काम आता है वो। ठीक है बेटा, 4 वाला जलाने के काम आता है, 3 वाला हिप्नोसिस के काम आता है। वशीकरण मतलब हिप्नोटिक मेडिसिन होता है, एक्चुअली हिप्नोसिस नहीं करते, लेकिन ठीक है हिप्नोसिस करके भी। हाँ, एक बार आप कहते हैं कैसे कुछ याद। अच्छा, अब कल पढ़ेंगे, टॉपिक डाल लेना कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। आज की सेवा समाप्त। एल्डिहाइड कीटोन समाप्त हो गया। आपको भरोसा भी नहीं होगा, मतलब खत्म हो गया है। एल्डिहाइड कीटोन खत्म करना बड़ी बात है। एल्डिहाइड कीटोन से एक बात हो जाती है ना कि सिलेबस ऑलमोस्ट अब उसी में कुछ ऐसा खास नहीं है जो फास्ट आएगा, लेकिन ज्यादा नहीं आएगा। एरोमेटिक खत्म, दो सब खत्म।
बंद कर दो। फिर अपन डाउट डिस्कशन करेंगे ना, तब आएगी